बिहार ज्ञान चक्षु में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ इंटर कला अर्थात इंटर आर्ट्स के महत्वपूर्ण इतिहास के 50 प्रश्नों को, जो आपके परीक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। ये अवश्य ही आने वाली है, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहे ताकि आपका एक भी प्रश्न ना छूट पाए, क्योंकि ये सारे प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमारा पहला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों इसका उत्तर होगा स्टैफोर्ड क्रिप्स। स्टैफोर्ड क्रिप्स स्टैफोर्ड क्रिप्स कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष थे। दूसरा प्रश्न है, महलवारी व्यवस्था किसके द्वारा लागू किया गया था? साथियों इसका उत्तर होगा लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने महलवारी योजना लागू किया था। आपका तीसरा प्रश्न है, दीवाने अशरफ का अर्थ क्या है? तो दीवाने अशरफ का अर्थ होता है सेना विभाग का अध्यक्ष। सेना विभाग के अध्यक्ष को दीवाने अशरफ कहा जाता था, सेना विभाग के अध्यक्ष। सेना विभाग के अध्यक्ष को दीवाने अशरफ कहा जाता था। अगला है, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? तो साथियों तंबाकू का सेवन जो है सर्वप्रथम अकबर ने किया था। अकबर के शासनकाल में तंबाकू के सेवन का जो है माने प्रयोग चालू हुआ था। अगला प्रश्न है, दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की थी? तो उत्तर होगा मोहम्मद तुगलक। मोहम्मद तुगलक ने दिल्ली से जो है अपनी राजधानी दौलताबाद लेके गई थी, मोहम्मद तुगलक। इसका उत्तर होगा मोहम्मद तुगलक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, कैप्टन हाकिन्स किस मुगल शासक के दरबार में आया था? इसका उत्तर होगा जहांगीर। जहांगीर के दरबार में कैप्टन हाकिन्स आया था, जहांगीर। अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न, प्रश्न नंबर 7 को आप देखिए स्क्रीन में, स्थायी बंदोबस्त किससे संबंधित है? तो स्थायी बंदोबस्त जो है वो कार्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त को मान्यता दी थी, कार्नवालिस ने। अगला 8वां प्रश्न आपके स्क्रीन में, वास्को डी गामा कब भारत पहुंचा? तो साथियों वास्को डी गामा जो है 17 मार्च 1598 को 17 मार्च 1598 को भारत पहुंचा था वास्को डी गामा। महात्मा गांधी की पत्नी का नाम क्या था? आप लोग बखूबी जानते हैं, महात्मा गांधी की पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी। अगला है 10वां प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना? तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन अधिनियम जो है वो 15 अगस्त 1947 को ही बना था। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो उसी तारीख को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम भी बना था। 11वां प्रश्न है आपके स्क्रीन में, आप गौर से देखिए, वेल्थ ऑफ नेशन किसकी पुस्तक है? इसका उत्तर होगा एडम स्मिथ। एडम स्मिथ इसके रचयिता थे, यानी इसके राइटर थे एडम स्मिथ, वेल्थ ऑफ नेशंस। अगला है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने की थी? तो इसका उत्तर होगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने ये गणना किया था। 13वां प्रश्न है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब किया गया था? तो इसका उत्तर होगा 1912 में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था। गेटवे ऑफ इंडिया मान इंडिया का गेट। 14वां प्रश्न है, गेटवे ऑफ इंडिया भारत के किस शहर में स्थित है? तो साथियों गेटवे ऑफ इंडिया भारत के मुंबई शहर में स्थित है। अब इसका नाम मुंबई है, पहले बम्बई हुआ करता था। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी?
तो कलकत्ता में जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी वो 1773 में। साथियों, हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहें, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक भी प्रश्न छूटने ना पाए। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो साथियों, इस पुस्तक का लेखक था वी.डी. सावरकर। वी.डी. सावरकर ने इस पुस्तक को लिखा था। अगला है 1857 की क्रांति के बाद मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को देश निकाला देकर कहाँ भेज दिया गया था? उत्तर होगा रंगून। भारत के अंतिम मुगल सम्राट थे बहादुर शाह जफर, उसको जो है 1857 की क्रांति के बाद रंगून भेज दिया गया था। किस गवर्नर जनरल की सहमति से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी? इसका उत्तर होगा डफरिन। डफरिन एक अंग्रेजी अधिकारी थे, उसी के सहमति से जो है राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 19वां है डलहौजी ने विधवा विवाह को कब मान्यता दी थी? लॉर्ड डलहौजी। भारत में विधवा विवाह पर रोक था, तो इसे कानूनी मान्यता दिलवाया था राजा राममोहन राय के नेतृत्व में हुआ था और लॉर्ड डलहौजी ने दिया था। ये हुआ था 1855 में। 1855 में विधवा विवाह पास हुआ था और भारत में विधवा को पुनः विवाह करने की जो है सहमति प्रदान की गई थी, कानूनी मान्यता दी गई थी। भारत में पहली बार डाक टिकट किस गवर्नर जनरल ने जारी किया था? तो साथियों, इसका भी श्रेय जाता है लॉर्ड डलहौजी को। लॉर्ड डलहौजी ने ही ये जो है डाक टिकट जारी किया था। लॉर्ड डलहौजी। विधवा विवाह में भी इसी का योगदान है और डाक टिकट भी इसी ने जारी करवाया था। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब बनी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहले भारत की राजधानी कोलकाता हुआ करता था, लेकिन 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली बन गई। तब से आज तक भारत की राजधानी नई दिल्ली ही है। अगला प्रश्न है लखनऊ में 1857 के विद्रोह का संचालन किसने किया था? साथियों, एक महिला थी, इसका नाम है बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल ने 1857 की क्रांति का जो है नेतृत्व किया था लखनऊ में। लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, ये बेगम हजरत महल। 23वां है 1857 के विद्रोह के समय मुगल सम्राट कौन था? तो वही बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर ही अंतिम मुगल सम्राट था। बहादुर शाह जफर। अगला 24वां प्रश्न देखिए, महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह कब और कहां आरंभ किया? साथियों, बिहार ही वो भूमि है जहां महात्मा गांधी का जो है आंदोलन सफल हुआ और महात्मा गांधी जो पूरे भारत में जन जन में लोकप्रिय हो गए। तो ये जगह था चंपारण, बिहार का चंपारण और वर्ष था 1917। 1917 में महात्मा गांधी ने नीलहे किसानों के समस्या को लेकर सत्याग्रह किया था और तभी से मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी के नाम से भी विख्यात हो गए थे। 25वां प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस भारत की सबसे पुरानी पार्टी है। इसकी स्थापना जो है 1885 ईस्वी में हुआ था। 1885 ईस्वी में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी और इसके जो आज के अध्यक्ष है वो श्रीमती सोनिया गांधी जी है। 1885 में चंपारण कहाँ स्थित है? ये 26वां प्रश्न है आपके स्क्रीन पर कि चंपारण कहाँ स्थित है। हमने अभी तुरंत कहा कि चंपारण जो है बिहार में स्थित है और ये बहुत ही जो है एकदम प्रसिद्ध जगह है जहाँ से महात्मा गांधी का गांधीवादी आंदोलन शुरू हुआ था। इसका उत्तर हुआ बिहार। इसका श्रेय बिहार को जाता है। अगला 27वां प्रश्न है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो साथियों, महात्मा गांधी जो है 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। इससे पहले महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका में भी जो है कई आंदोलन किए और इनका बहुत सारा आंदोलन जो है
गोरे और काले में जो भेद था वो बहुत प्रसिद्ध हुआ था। ठीक है, ये इसका उत्तर जाएगा 1915। 28वां प्रश्न है, राइटर्स बिल्डिंग किस राज्य की प्रशासकीय भवन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइटर्स बिल्डिंग, ये जो राइटर्स बिल्डिंग है बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसका उत्तर होगा पश्चिम बंगाल। आपको हमने तुरंत पहले ही बताया था कि पहले कोलकाता भारत की राजधानी हुआ करती थी और कोलकाता पश्चिम बंगाल राज्य में है। तो पश्चिम बंगाल के प्रत्येक क्षेत्र में कई ऐसी चीज़ है जो अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई थी। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था? पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया था 1510 ईस्वी में। 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कर लिया था। 30वां प्रश्न देखिए, स्वराज दल की स्थापना कब हुई थी? स्वराज दल की जो स्थापना हुई थी वो वो वर्ष था 1922। हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी? हिंदू महासभा जो आजकल भारतीय जनता पार्टी के रूप में परिवर्तित हो गया है, इसकी स्थापना हुई थी 1917 में। अगला प्रश्न है, शहीद आजम कहलाने वाले क्रांतिकारी कौन थे? ये बहुत ही महान बलिदानी था, शहीद भगत सिंह। शहीद भगत सिंह शहीद आजम के नाम से प्रसिद्ध हैं। किस गवर्नर जनरल के समय 1857 का विद्रोह हुआ था? साथियों, वो गवर्नर जनरल था कैनिंग। कैनिंग के समय जो है 1857 की क्रांति हुई थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई युद्ध करते हुए कहाँ मारी गई थी? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न। इसका उत्तर होगा ग्वालियर। ग्वालियर जो मध्य प्रदेश में है, ग्वालियर में युद्ध करते हुए उसका घोड़ा का पैर अटक गया था नाला में और जो है अंग्रेजों ने उस पर आक्रमण कर दिया था, घायल थी और वो मर गई, लेकिन अंग्रेजों के हाथ नहीं लगी। महारानी विक्टोरिया ने अपना घोषणा पत्र कब जारी किया? इसका उत्तर होगा 1858। 1858 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया ने अपना घोषणा पत्र जारी किया था। जगदीशपुर के विद्रोही नेता कौन थे? 80 बरस का बूढ़ा जगदीशपुर वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर के विद्रोही नेता थे। अगर वो कुछ दिन और जीवित रहते तो अंग्रेजों के छक्के छुड़ा देते और भारत कब कहीं आज़ाद हो गया होता। 80 साल की उम्र में भी उसका जोश देखने को मिलता था और अंग्रेज उसके नाम से कांपते थे। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसका तात्कालिक कारण था चर्बी वाला कारतूस। चर्बी वाला कारतूस ही जो विद्रोह का कारण था और इस विद्रोह का नेता थे मंगल पांडे। अखिल भारतीय स्तर पर पहले जनगणना कब हुई थी? तो पहली बार जो जनगणना हुई थी 1872 ईस्वी में। कलकत्ता में अंग्रेजों की किलेबंद बस्ती का नाम क्या था? कलकत्ता में अंग्रेजों ने जो किलेबंद बस्ती रखा था उसका नाम क्या था? उसका नाम था फोर्ट विलियम। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। काल कोठरी की घटना को किस अंग्रेज ने प्रचारित किया था? ये भी बहुत ही काल कोठरी। इसका उत्तर होगा हालवेल जो है उसी ने ये प्रचारित किया था काल कोठरी की घटना को, जिससे जो है अंग्रेजों का अत्याचार भारतीयों पर बढ़ गया था। अवध का अंतिम नवाब कौन था? ये आपका 41वां प्रश्न है। अवध का अंतिम नवाब था वाजिद अली शाह। अवध का अंतिम नवाब था वाजिद अली शाह। अगला प्रश्न 42वां प्रश्न है, 1857 की क्रांति किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी, रानी लक्ष्मीबाई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जिसका बचपन का नाम था
मनु और उसके पिता थे मोरोपंत तांबे। भारतीय सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ कब से आयोजित की जाने लगी? साथियों, इसका उत्तर होगा 1922 ईस्वी से इंग्लैंड और भारत का जो है सिविल सेवा का परीक्षा जो है एक साथ शुरू किया गया था 1922 से। आमार सोनार बांग्ला गीत की रचना किसने की थी? ये है डॉक्टर रविंद्रनाथ ठाकुर। डॉक्टर रविंद्रनाथ ठाकुर। डॉक्टर रविंद्रनाथ ठाकुर भी भारत के जो राष्ट्रीय गान हैं जन गण मन उसके रचयिता हैं। और आमार सोनार बांग्ला ये बांग्लादेश की रचना है, बांग्लादेश का राष्ट्रगान है, इसका भी रचनाकार है डॉक्टर रविंद्रनाथ ठाकुर। आमार सोनार बांग्ला बांग्लादेश का राष्ट्रगान है और जन गण मन भारत का राष्ट्रगान है। दोनों के रचनाकार है डॉक्टर रविंद्रनाथ ठाकुर, जिसे डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर के नाम से भी जानते हैं। 1907 के सूरत कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन चुना गया था? तो चुना गया था रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष को चुना गया था राष्ट्रीय अध्यक्ष 1907 के सूरत अधिवेशन में। अगला प्रश्न है 48वां प्रश्न, 46वां प्रश्न, आनंद मठ की रचना किसने की थी? तो आनंद मठ की जो रचना क्या था वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ की रचना की थी। बंकिम चंद्र चटर्जी। इसी आनंद मठ से भारत का राष्ट्रगीत जो है वंदे मातरम लिया गया है। 47वां प्रश्न, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना महान ज्योतिबा फूले ने किया था। ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। सती प्रथा उन्मूलन कानून किस वर्ष लागू किया गया? साथियों, इसका उत्तर होगा 1829। लॉर्ड डलहौजी ने विधवा विवाह लागू किया था और सती प्रथा कानून जो है 1829 में लागू हो गया था। 49वां है विधवा पुनर्विवाह एक्ट कब पारित हुआ? तो इसका उत्तर जाएगा 1856 में। साथियों, अंतिम और 50वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर, अलीगढ़ आंदोलन के जनक कौन थे? अलीगढ़ आंदोलन के जनक कौन थे? साथियों, हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। जो हमारे चैनल में नए हैं उनसे आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाएंगे, और यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य करेंगे, शेयर अवश्य करेंगे। आप लोगों के लिए हम परिश्रम करते हैं ताकि आपको अपनी परीक्षा में सफलता हासिल हो। इस वीडियो के साथ साथ आपके लिए बहुत सारा वीडियो है, आप उन्हें भी देख सकते। साथियों, शुरू से अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। बिहार ज्ञान चक्षु आप लोगों की सेवा, आपकी सफलता के लिए हमेशा तत्पर है। इस चैनल का मूल मंत्र है बाय सक्सेस बी सक्सेस। सफल से पढ़ोगे सफल बनोगे। हमारी कामना है आप परीक्षा में अधिक से अधिक अंक प्राप्त करें और सफलता का नया परचम लहराएं। आप लोगों के लिए और भी नए नए वीडियो डाले गए हैं, आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस वीडियो का लिंक प्राप्त कर सकते हैं। यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उन्हें लाइक और शेयर अवश्य करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।